हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो है जैक बोर्ड क्लास 12 मॉडल सेट 3 का सेक्शन सी का। मॉडल सेट 3 में सेक्शन सी का जो क्वेश्चंस हैं वो 5 मार्क्स वाले हैं और इसमें आपको जवाब देना है 3 ही क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो 5 है लेकिन आपको जवाब देना है 3 क्वेश्चन का, जो कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो आप जान ही रहे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक इंटीग्रेशन है और इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन कौन सा है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं, समझिए आप स्टेप बाय स्टेप। 3 sin 5 - 2 है इंटू cos 5 है बाय 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 को आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 और इधर माइनस 4 sin 5 रहने दीजिए इंटू d5। 3 sin 5 - 2 इंटू cos 5 यही रहने देते हैं। और यहाँ ऐसा करते हैं 5 माइनस प्लस तो माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 इंटू d5। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। नेक्स्ट स्टेप है 3 sin 5 - 2 इंटू cos 5 बाय, इसमें हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पहले साइन स्क्वायर 5 फिर माइनस 4 sin 5 और 5 में 1 घटा देंगे तो 4 इंटू d5। थोड़ा सा अगर आप यहाँ दिमाग लगाएं तो आप इसे लिख सकते हैं 3 sin 5 - 2 इंटू cos 5 बाय, ये जो साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 प्लस 4 है, क्या आप इसे ये लिख सकते हैं sin 5 - 2 का होल स्क्वायर। एकदम लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में। इसको ब्रेक करके देखिए, एकदम ये आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 माइनस 2ab 2 इंटू साइन 5 इंटू 2 माइनस 4 sin 5 आ जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है ना। तो ठीक है, ये अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, लेट कर लेंगे साइन 5 को। साइन 5 को क्या मान लेंगे t और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 5 के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू 5, साइन 5 का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कि cos 5 होगा इंटू d5 इज इक्वल टू dt। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन को चेंज करना है t के फॉर्मेट में। तो देखिए 3 है, 3 रहने दिए। साइन 5 जहाँ जहाँ होगा वहाँ आपको t लिख देना है, क्योंकि आप साइन 5 को t माने हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3t - 2 बाय, नीचे t - 2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं इंटू cos 5 d5 के बदले में आप क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख दिए dt। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो फिर इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए मानिए कि 3π - 2 बाय t - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितने पार्ट में टूटेगा, होल स्क्वायर है तो 2 पार्ट में टूटेगा। पहला लिखते हैं a बाय t - 2 और प्लस b बाय t - 2 का होल स्क्वायर। ये सब आप पढ़े हैं NCERT का 7.5 में, सेकेंड बुक में जो 7.5 है इसमें आप पढ़े थे इसको कैसे ब्रेक किया जाता है। यहाँ करते हैं 3t - 2 बाय t - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा t - 2 का होल स्क्वायर। t - 2 से इसको डिवाइड देंगे तो t - 2 बचेगा और t - 2 इंटू होगा a के साथ, तो a इंटू t - 2 और प्लस t - 2 का होल स्क्वायर से पूरा का पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल b बचेगा। t - 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब आप क्या लिख सकते हैं, 3t - 2 इज इक्वल टू a इंटू t - 2 और प्लस b। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें क्या कीजिए, t का वैल्यू रख दीजिए। t बराबर कितना रख देते हैं, पहले t का वैल्यू रख देते हैं 2। t बराबर 2 रखने पर, ठीक है, इक्वेशन नहीं भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 3 गुना यहाँ कितना हो जाएगा 2, माइनस में भी 2 और यहाँ a इंटू 2 जैसे रखेंगे 2 में 2 गया 0 प्लस b, 3 दूनी 6 माइनस b और ये 0 प्लस b हो जाएगा। 6 में 2 घटा देने से 4 होगा, जिसका वैल्यू b का होगा, यानी b का वैल्यू आप बोल सकते हैं 4। ये हुआ t का वैल्यू 2 रखने पर। फिर आपको b का वैल्यू निकालना है तो b के साथ तो कोई भी फैक्टर नहीं है t के फॉर्म में, तो आप कोई भी वैल्यू t का रख दीजिए। सपोज हम t का वैल्यू 3 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं 3, जरूरी नहीं है 3 ही, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं दूसरा। तो हम 3 रख रहे हैं तो देखिए क्या होगा, 3 गुना t का वैल्यू फिर 3 - 2 a इंटू t की जगह 3 - 2 प्लस b, 3 गुना 3 9 माइनस 2 a इंटू 3 में 2 गया 1 प्लस b,
9 में 2 घटा देंगे तो 7, और यहाँ a प्लस b का वैल्यू ले लीजिए 4, तो 7 माइनस 4 को इधर लाएंगे तो -4 इक्वल टू a, यानी a का वैल्यू आप बोल सकते हैं 3। तो a b जब आप निकाल लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ इंटीग्रेशन करना है, ये i का वैल्यू है, तो अब i का वैल्यू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, मतलब इन दोनों का इंटीग्रेशन। तो पहला इंटीग्रेशन क्या है, a बाई टी माइनस 2, जिसमें से a का वैल्यू 3 है, तो 3 बाई टी माइनस 2 डी टी, अब प्लस b बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर है, जिसमें से b का वैल्यू कितना आया 4, तो 4 बाय टी माइनस 2 का होल स्क्वायर डी टी। चलिए उसके बाद हम कांस्टेंट यहाँ से 3 बाहर कर सकते हैं, यहाँ बचेगा 1 बाई टी माइनस 2 डी टी, और यहाँ से क्या बाहर कर सकते हैं 4, यहाँ बचेगा 1 बाय टी माइनस 2 का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, यहाँ 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड टी माइनस 2, अब प्लस इसमें क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेशन होगा 4 इंटू -1 बाय टी माइनस 2। हाँ, आप ऐसा शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आपको बताते हैं। आप ये इंटीग्रेशन पढ़े हैं, i इज इक्वल टू अगर ऐसा हो 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो जनरली आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे लिखिएगा x का पावर -2 dx, फिर कीजिएगा x का पावर n के फॉर्म में, तो x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, ऐसा लिखते हैं, x का पावर -1 बाय -1। नीचे अगर हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस है तो माइनस यहाँ लिख देते हैं, माइनस एक्स का पावर -1, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय एक्स प्लस सी। तो आप समझिए 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखिएगा -1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो -1 बाय एक्स, एक्स मतलब ये t माइनस 2 प्लस सी, तो यहाँ हो गया 3 लॉग मोड t का वैल्यू आपको क्या रखना है, t का वैल्यू sin फाई रखना है, यहाँ लिख दीजिएगा sin फाई -2 प्लस माइनस -4, और यहाँ t का वैल्यू फिर sin फाई -2 प्लस सी। ये हो गया आपका 15 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर 16 देखिए, इंटीग्रेशन करना है 6x प्लस 7 बाय रूट अंडर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 dx। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, पहले यहाँ 6x प्लस 7 है, 6x प्लस 7 लिख दिए, बाय रूट अंडर, इसको इंटू कर देते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, फिर -5 से इंटू करेंगे, -5 को x से -5x, और -5 इंटू -4 20 हो जाएगा इंटू dx। तो यहाँ हो गया 6x प्लस 7 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ठीक है, अब आप इसको देखिए मन ही मन, इसको मान के देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को 20 को, और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें मान लेते हैं 6x प्लस 7 जो न्यूमरेटर में है उसको LHS में लिखेंगे, और यहाँ a इंटू यहाँ रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, अब प्लस में लिखना है आपको b, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, जो न्यूमरेटर में है उसको LHS में लिखेंगे, और a इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका, प्लस b, यहाँ 6x प्लस 7 रहने देते हैं, और यहाँ a इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 9x का 9 और 20 का 0 0 छोड़ दिए प्लस b, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के गुणांक को, दोनों तरफ x के गुणांक को तथा अचर पद को समान करते हैं, अचर पद को समान करने पर ठीक है, यानी कि हम लोग इक्वेटिंग करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए लिख देते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को और x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। x का कोफिशिएंट इस साइड देखिए LHS में कितना है 6, और इस साइड x का कोफिशिएंट 2 है, 2a के साथ इनटू में है तो 2a, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 6/2, कैंसिल करने से 3 होगा, तो a का वैल्यू कितना मिला 3 मिला। अगला देखिए, कांस्टेंट टर्म में LHS में क्या है 7, और यहाँ कांस्टेंट टर्म में -9 है, और a के साथ इनटू होगा तो -9a प्लस b। 7 इज इक्वल टू -9 इंटू a का वैल्यू 3 निकाले हैं, 3 रखिए प्लस b, तो 7 इक्वल टू -27 प्लस b, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 27 इज इक्वल टू कितना b होगा, तो b का वैल्यू आप लिख सकते हैं इन दोनों को ऐड करके 34।
ठीक है, ये आप ए और बी निकाल लिए। अब देखिए आप इसका इंटीग्रेशन यहीं पे आके इंटीग्रेशन में आप रुक गए हैं, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप इस इंटीग्रेशन को चेंज कीजिए। आई इज इक्वल टू 6x + 7 है, 6x + 7 है, तो 6x + 7 का यही वैल्यू आया है, तो यहाँ लिखिए a इंटू 2x - 9 प्लस b, किसका वैल्यू लिखे, ax 6x + 7 का ये वैल्यू लिखे, और नीचे कितना है √x² - 9x + 20 इंटू dx, ऐसा लिख दिए। चलिए आगे समझते हैं। आई का वैल्यू, ए का वैल्यू 3 आ रहा है, तो लिखिए यहाँ 3 इंटू 2x - 9 प्लस बी का वैल्यू 34 है, तो लिखिए 34 बाय √x² - 9x + 20 और फिर dx। यहाँ सेपरेट इंटीग्रेशन कर दीजिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x - 9 बाय √x² - 9x + 20 dx, फर्स्ट हो गया। सेकेंड इंटीग्रेशन आप ले सकते हैं 34 बाय √x² - 9x + 20 dx। कांस्टेंट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, 3 कर दिए बाहर। अब क्या बच गया, 2x - 9 बाय x² - 9x + 20 इंटू dx। और यहाँ 34 भी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, 34 बाहर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय √x² - 9x + 20 और dx। अब क्या कीजिए, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट भाग में आपको मान लेना है, किसको मानना है, x² - 9x + 20 को मान लेना है t, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। देखिए क्या होने वाला है, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 9x का 9 इंटू 1 9 और 20 का 0, यानी कि 2x - 9 आ रहा है, 2x - 9 dx इक्वल टू dt हो गया। अब देखिए ये i का ही वैल्यू था, ये वैल्यू किसका निकाल रहे हैं आप, i का। तो अब जो है i का वैल्यू कैसे लिखेगा, देखिए यहाँ 3 है, 3 रहने दीजिए, 2x - 9 के बदले में 2x - 9 dx के बदले में dt बाय, इसको लिख सकते हैं आप √t, क्योंकि इसको आप t माने हैं, आप प्लस यहाँ 34 और यहाँ 1 बाय √, चलिए यहाँ कंप्लीट स्क्वायर में इसको ब्रेक कीजिए, बोलिए a² यानी x² - 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू बी के जगह आपको 9/2 लिखना होगा, 2 कर ही जाएगा तो -9x आएगा, तो a² - 2ab प्लस b² मतलब क्या, 9/2 का होल स्क्वायर, 9/2 का होल स्क्वायर जोड़े हैं तो 9/2 का होल स्क्वायर घटा भी देंगे, और लास्ट में प्लस 20। एक बार फिर से समझिए, x² आ गया, ये दोनों कट जाएगा तो -9x, और ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा, प्लस 20 बचा, तो ये इसमें तोड़ने के लिए लिखे हैं a - b का होल स्क्वायर में। ये हो गया 3 dt बाय, ये हो गया t का पावर हाफ प्लस 34, और यहाँ लिखेंगे 1 बाय √, ये x - 9/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक, x - 9/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 20 और फिर dx। इसके बाद देखिए 3 इसको ले जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा t का पावर -½ dt प्लस 34, और यहाँ आप लिख सकते हैं 1 बाय √x - 9/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दीजिए 20 - 20 पहले और 81/4 बाद में, और फिर dx। इसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, 3 इंटू t का पावर -½ dt तो है ही, प्लस 34 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय √x - 9/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 यहाँ गुना होगा तो 80, 80 - 81 यानी कि -1/4 होगा इंटू dx। इसको तब तक रहने देते हैं, इंटीग्रेशन तो आप लगा कर भी सकते हैं, और यहाँ भी रहने देते हैं 34 1 बाय √x - 9/2 का होल स्क्वायर, और इसको किसका स्क्वायर बोल सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। अब फॉर्मूला लगाइए, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो बोलिए t का पावर n+1 मतलब -½ + 1, अब फिर बाय में n+1 यानी -½ + 1, और यहाँ 34, और यहाँ फार्मूला हो जाएगा log mod x - 9/2 प्लस √, यही चीज़ x - 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का
होल स्क्वायर प्लस सी। आप सोच रहे हैं ये कैसे हुआ, तो आपको बता दें, ये इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a स्क्वायर dx। इसका फार्मूला होता है लॉग मोड x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर प्लस सी। तो ये x समझ रहे हैं, इसको a समझ रहे हैं, तो लॉग मोड x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसमें तोड़ दीजिए, तो 3 इंटू यहाँ हो जाएगा t का पावर हाफ, नीचे भी हाफ, प्लस 34 लॉग मोड x माइनस 9/2 प्लस √। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है इसमें टूट जाएगा, x² माइनस 9x प्लस 20 जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था प्लस सी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो 3 इंटू यह 1/2 को पलट देंगे तो 2 इंटू पलट के 2 हो जाएगा, और t का पावर हाफ को √t लिख सकते हैं, प्लस 34 इंटू लॉग मोड x माइनस 9/2 प्लस √x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा, और √t आप किसको लेट किए थे, t लेट किए थे x² माइनस 9x प्लस 20 को, अब प्लस 34 लॉग मोड x माइनस 9/2 प्लस √x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। ठीक है, ये हुआ इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या है, ए वेक्टर का वैल्यू दे दिया है, बी वेक्टर का भी वैल्यू दे दिया है। तो जो दे दिया उसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए वेक्टर का वैल्यू कितना है 2i माइनस जे प्लस 3k, और बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 3i प्लस जे माइनस 2k, ये वैल्यू दिया हुआ है। और आपको फर्स्ट में क्या निकालने के लिए कहा गया है, देखिए फर्स्ट में निकालने के लिए कहा गया है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यानी a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तब b वेक्टर को ऐड कर देना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ 2 है तो 2 रहने दिए। a वेक्टर का वैल्यू बोलिए 2i माइनस जे प्लस 3k, अब प्लस b का वैल्यू यहाँ से लिखिए 3i प्लस जे माइनस 2k। अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4i, यहाँ हो जाएगा 2j और यहाँ हो जाएगा 6k प्लस 3i प्लस j माइनस 2k। सॉल्व करते हैं, 4i प्लस 3i 7i हो जाएगा, माइनस 2j प्लस j, सॉल्व करेंगे तो माइनस j हो जाएगा, 6k और माइनस 2k करेंगे तो 4k। हो गया एक नंबर का आंसर। इसका सेकेंड में देखिए क्या बोला है निकालने के लिए। सेकेंड में बोला ए वेक्टर को डॉट कीजिए बी वेक्टर के साथ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब ए वेक्टर और इसको डॉट प्रोडक्ट में है, तो 2i माइनस जे प्लस 3k, फिर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 3i प्लस जे माइनस 2k। आपको मैं बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट में आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि i डॉट आई जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर और k वेक्टर डॉट k वेक्टर इक्वल टू 1 होता है। और अगर हम i वेक्टर को j के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, j वेक्टर को k के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, k वेक्टर को i वेक्टर से करेंगे डॉट तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 नहीं हो इसके लिए क्या करते हैं, i वेक्टर को केवल i वेक्टर से डॉट करते हैं। तो यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ i का कोफिशिएंट 3, बस यही। और ऐसे भी i डॉट i क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बाकी सब कैसे करने से तो कोई फायदा नहीं। और जनरली आप 2i को इसके साथ कीजिए, फिर इसके साथ कीजिए, फिर इसके साथ कीजिए, तो उतना करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप कीजिएगा i वाले को i वाले के साथ, जिसमें से i का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ i का कोफिशिएंट 3 है, तो 2 गुना 3 कर दीजिए और i डॉट i 1 हो गया, छोड़ दिए। प्लस j का कोफिशिएंट है यहाँ -1 और यहाँ j का कोफिशिएंट है 1, प्लस यहाँ k का कोफिशिएंट है 3 गुना यहाँ k का कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ 2 गुना 3 6, -1 गुना 1 -1 और 3 गुना 2 -6, -6 प्लस 6 कट जाएगा तो आंसर हो गया -1। ठीक है, इसका तीसरा नंबर देखिए, इसमें पूछा है a क्रॉस b का वैल्यू। तो a क्रॉस b आप कैसे निकालिएगा, सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लेते हैं और फर्स्ट रो में इसका i j और k कैप लिख देते हैं। a को b से क्रॉस करना है, a वेक्टर में देखिए 2i माइनस जे प्लस 3k है, तो i का कोफिशिएंट कितना है 2, j का -1, k का 3, तो यहाँ i का कोफिशिएंट 2 है तो i के सीधा में 2 लिखेंगे, j का कोफिशिएंट -1 है तो -1 लिखेंगे, k का कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिखेंगे। ये हुआ a वेक्टर का। b वेक्टर से लिखेंगे तो 3 1 और -2, 3 1 और -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। i कैप को बंद करेंगे कॉलम वाइज और रो वाइज, तो बचेगा -1 3 1 -2, फिर -j होता है, ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में, j को बंद करेंगे
तो क्या बचेगा 2 3 3 -2 प्लस के कैप को बंद करेंगे कॉलम वाइज ऐसे और ऐसे, तो क्या बचा 2 -1 3 और 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा आई कैप इंटू -1 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 होगा, फिर -3 इंटू 1 3 माइनस जे 2 इंटू -2 करेंगे तो -4, फिर -3 इंटू 3 करेंगे तो 9 प्लस के कैप 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, इधर से -3 इंटू -1 करेंगे तो -3 और माइनस यहाँ पहले ही से है +3, तो यहाँ हो जाएगा 2 -3 -1 आई मतलब माइनस आई लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा -13, यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस प्लस 13 जे और यहाँ 2 + 3 5 के। ठीक है, ये आप निकालिए ए क्रॉस बी, आपको ए क्रॉस बी ही पूछा था। और 4 में देखिए पूछा है ए वेक्टर का स्क्वायर नहीं, ओनली ए स्क्वायर बोला है। तो ए स्क्वायर का मीनिंग होता है ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे ए स्क्वायर इस वेक्टर चैप्टर में ए स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर। तो क्या कीजिएगा, ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर निकालने के लिए पहले ए वेक्टर का मोड निकालेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट लगता है, तो रूट में लिखेंगे आई का कोफिशिएंट कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है -1 तो -1 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट है 3 तो 3 का स्क्वायर। ये हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू। इसका फिर क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर देंगे तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 और इसका होल स्क्वायर। 9 1 10 10 4 14 रूट 14 का स्क्वायर कितना होगा तो 14 ही होगा। चलिए ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है। इसका फार्मूला होगा, किस वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना, बी वेक्टर पर। इसका फार्मूला होगा ऊपर में ए डॉट बी और नीचे हो जाएगा बी वेक्टर का मोड। ठीक है, जिस वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है उसका मोड। ए डॉट बी आप निकाल चुके हैं कितना, ए डॉट बी का वैल्यू है -1, यहाँ लिखिए -1 और बी वेक्टर का मोड आप नहीं निकाले हैं तो बी वेक्टर का मोड अभी के अभी निकाल लीजिए। रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 3 है 3 1 -2 का स्क्वायर करना होगा 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट है -2 तो -2 का स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे इसका आंसर -1 है ऊपर और यहाँ रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4 यानी -1 और नीचे रूट अंडर 14 हो गया आंसर ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए और इसमें दो रेखा का सदिश समीकरण दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन। तो यहाँ है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये फर्स्ट लाइन का वेक्टर इक्वेशन है। और दिया हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसके बीच का बोला है न्यूनतम दूरी निकालने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ लेमडा के साथ जो वेक्टर है और यहाँ म्यू के साथ जो वेक्टर है, अगर दोनों सेम है या आप इन दोनों को सेम कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन वगैरह लेके, तो ये दोनों रेखा जो है समांतर रेखा होती है। ठीक है, तो ये दोनों रेखा अभी किस केस में है, समांतर के केस में है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, समांतर है। तो इसमें जो फर्स्ट वेक्टर है ये, इसको मानना पड़ेगा यहाँ पे आपको a1 वेक्टर और इसको मानना होगा a2 वेक्टर। तो a1 का वैल्यू लिखिए यहाँ i फर्स्ट से और प्लस 2j माइनस 4k, a1 हो गया। इससे a2 लिखिए 3i प्लस 3j और माइनस 5k। और ये दोनों वेक्टर सेम है तो b1 b2 नहीं लिखना है, आपको लिखना है ओनली b वेक्टर। क्या लिखना है, b वेक्टर। तो हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब दो रेखा समांतर होती है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, b का फार्मूला, इसमें फार्मूला होता है b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मोड बाय b वेक्टर का मोड। तो आपको क्या करना है, पहले a2 माइनस a1 निकाल के रख लेना है क्योंकि इसके साथ क्रॉस भी आपको चाहिए। a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है 3i प्लस 3j माइनस 5k माइनस
A1 का वैल्यू क्या है, I प्लस 2J माइनस 4K। देखिए 3I रहने दिए, प्लस 3J भी रहने दिए, माइनस 5K है। माइनस प्लस साइन चेंज कीजिए, माइनस I, यहाँ होगा माइनस 2J और माइनस माइनस प्लस 4K। सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर 3I माइनस I तो क्या होगा 2I, 3J माइनस 2J ये बचेगा J, और माइनस 5K प्लस 4K ये होगा माइनस K। क्लियर। अब क्या करना है, B वेक्टर के साथ इसका क्रॉस निकाल देना है, B क्रॉस A2 माइनस A1। क्रॉस निकालने का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट में लेना होगा आपको I, J और K। B वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं अगर हम, तो यहाँ है 2 3 6, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 6। और A2 माइनस A1 का कंपोनेंट लेते हैं, तो A2 माइनस A1 में क्या है, I का कोफिशिएंट 2, J का है 1 और K का है -1। इसको सॉल्व करते हैं, I कैप को बंद करते हैं कॉलम वाइज रो वाइज, तो बचेगा 3 6 1 -1। फिर माइनस J कैप को बंद करते हैं तो बचेगा 2 6 2 -1, प्लस K कैप को अगर बंद करते हैं कॉलम वाइज रो वाइज, तो बचेगा 2 3 2 1। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, यहाँ 3 गुना -1 -3 और 1 को 6 से 6 माइनस J कैप, यहाँ 2 गुना -1 -2 और 2 गुना 6 12 प्लस K कैप, 2 गुना 1 2 और इधर से 2 गुना 3 6, यहाँ हो जाएगा -9I हो जाएगा, और ये हो जाएगा -14 और माइनस पहले से है प्लस 14J और यहाँ -4K। ये हो गया B क्रॉस A2 माइनस A1 का वैल्यू। अब क्या करना है आपको, B क्रॉस A2 माइनस A1 जो आप निकाले, ये ना निकाले, इसका आपको मोड भी निकाल देना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाले के रूट देना होगा। I का गुणांक कितना आया देख लीजिए, -9, तो -9 का स्क्वायर। J का गुणांक 14, तो 14 का स्क्वायर। और K का गुणांक -4, तो -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो -9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 और -4 का स्क्वायर 16। इसको जोड़ देते हैं, 6 6 12 12 1 13, 1 9 10 10 8 18 18 1 19 और 1 1 1 2 293 हो जाएगा। और आपको निकाल देना है बी वेक्टर का भी मोड, क्योंकि फार्मूला आप देखते हैं तो बी वेक्टर का मोड का काम पड़ेगा। बी वेक्टर का मोड आप नहीं निकाले हैं, बी वेक्टर का मोड मतलब इसका मोड यहाँ होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। 36 4 40, 40 9 49 और 49 का वर्गमूल 7। तो लिखेंगे लास्ट में कहता दोनों समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी इक्वल टू, फार्मूला होगा B क्रॉस A2 माइनस A1 बाय B वेक्टर का मोड और यहाँ भी मोड। तो इसका मैग्नीट्यूड आया था 293 और इसका मोड आया था 7। ये रूट में था, ये इतना इकाई, इतना यूनिट, इतना मात्रक, आप इसका आंसर लिख दीजिएगा क्योंकि ये दूरी निकाल रहे हैं, न्यूनतम दूरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, कह रहा आलेखीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल कीजिए। z बराबर 50x प्लस 15y का अधिकतमीकरण कीजिए। अधिकतमीकरण मतलब इसका मैक्सिमाइजेशन आपको करना, अधिकतम मान निकालना है। जबकि 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 है और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 है और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये 3 असमीका दिया हुआ है, यानी कि रैखिक व्यवरोध, और आपको उद्देश्य फलन z का अधिकतम मान निकालना है। तो z का वैल्यू यहाँ कितना है, z का वैल्यू है 50x प्लस 15y। उसके बाद क्या करना है आपको, जो असमीका दिया हुआ है कितना दिया है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। दूसरी असमीका है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस पहली असमीका को समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये समीकरण फर्स्ट है, और x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, ये समीकरण सेकेंड है। तो चलिए बनाते हैं अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या है, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। इसमें आपको करना क्या है, एक बार आपको x का वैल्यू 0 रखना है। जब x बराबर कितना 0, तो देखिए क्या होगा, जब x का वैल्यू हम 0 रखेंगे इसे ही में, तो 5 गुना 0 प्लस वाई इक्वल टू 100, ये हो जाएगा 5 गुना 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 100, यानी y का वैल्यू कितना मिला 100 मिला। फिर रखेंगे एक बार क्या, y का वैल्यू 0 रखेंगे। जब y बराबर कितना 0, तो देखिए x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, y का 0 रखना है आप, तो यहाँ लिखेंगे 5x
और प्लस वाई की जगह 0 इक्वल टू 100, यानी कि 5 गुना एक्स, 5x, ये 0 छोड़ देंगे 100 और 5 से इसको कटा देंगे बच्चों तो 20 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आया 20 आया। ठीक है, तो हम एक बार बिंदु, इससे हम पॉइंट निकाल रहे हैं कि ग्राफ जब खींचेंगे तो उसमें 2 पॉइंट का काम पड़ेगा, तो 2 पॉइंट आपको निकालना होगा। तो 2 पॉइंट हम निकालेंगे इस समीकरण से और 2 पॉइंट निकालेंगे हम इस समीकरण से। तो हम स्टार्ट किए पहले समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में 5x + y = 100 है, तो पॉइंट जब निकालेंगे एक बार आपको x का वैल्यू 0 रखना है, x का 0 रख के y निकाल लेना है। हम x का 0 रखे, y का आया 100। ठीक है, फिर y का 0 रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे तो x का आया 20। तो इसी दोनों पॉइंट को आपको नोट करके लिख लेना है कि समीकरण फर्स्ट जो है वो कौन कौन सा बिंदु आपको दिया, आपको बिंदु दिया 0,100, 0,100, x का 0, y का 100। अब इसमें 0,20 नहीं लिखना है आपको, पहले x लिखना है बाद में y लिखना है, यानी कि आप लिखिएगा 20,0। समझ गए। अब ये हुआ क्या, पॉइंट निकालना। अब इस असमीका का, समीकरण फर्स्ट का संगत असमीका यही ना है, इस असमीका को आपको चेक भी करना है। क्या करना है, चेक। चेक समझे क्या, चेक, चेक का मतलब हुआ कि आपको ये ट्रू फॉल्स चेक करना है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स चेक करने का नियम है कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर और y बराबर 0 रखने पर दोनों का वैल्यू 0 रख के चेक करते हैं हम लोग। देखिए 5 गुना 0 प्लस y का भी 0 < 100। आप सोच रहे हैं 0 क्यों रख रहे हैं, देखिए x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब पता नहीं 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 0 है, इसलिए x और y का वैल्यू हम लोग 0 रख के चेक कर रहे हैं। तो ये 5 गुना 0 0 ही हो गया, प्लस 0 < 100। दोनों को जोड़ देते हैं तो 0 < 100। 0 100 से कम या बराबर है, कम तो है, 0 तो 100 से कम ही होता है, तो ये सत्य का कंडीशन हो गया। अगर सही है तो सत्य है, जो सत्य है विच इज ट्रू। यही चीज आपको समीकरण सेकेंड के साथ करना है। मतलब क्या करना है, समीकरण सेकेंड से आपको पॉइंट निकालना है, फिर इसकी सत्यता की जांच करनी है कि सत्य है या असत्य है। इतना दूर तक आपको समीकरण समीकरण सेकेंड के साथ भी करना है। तो चलिए इसी प्रकार आपको समीकरण सेकेंड से बनाना है। ठीक है, सवाल थोड़ा लॉन्ग, ये सवाल जब हम बताएंगे थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एकदम बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और हम नहीं चाहते कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे और आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में क्या है, x + y = 100। करना क्या, आपको पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक बार x का 0 रखिएगा, तो x जब जैसे 0 रखिएगा यहाँ, जब x बराबर 0 तो यहाँ हो गया 0 + y = यहाँ 60 है बच्चों, कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा 60। तो इससे आएगा y का आंसर 60। क्या आया 60, 0 रखे तो 60 आया। फिर क्या करना है, आपको y का वैल्यू 0 रखना है, y का 0 रखना है। तो देखिए y का 0 रखिएगा तो x के जगह x ही रहा, y के जगह 0 और इधर = 60। तो इससे इस बार आपको x का वैल्यू 60 मिला। तो बताइए 2 पॉइंट यहाँ भी मिल गया आपको। कौन कौन सा बिंदु आपको मिला, 2 बिंदु मिलता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं बिंदुए। पहला बिंदु आया 0,60, 0 रखिए और आपको 60 आया, 60 वैल्यू आया। और y का 0 रखिए तो x का 60 आया। तो आप 0 60 तो नहीं लिख सकते, पॉइंट जब भी लिखाया था पहले x कोऑर्डिनेट तब y कोऑर्डिनेट, यानी कि 60,0। चलिए ये यहाँ से भी 2 पॉइंट पता चल गया। अब इसकी सत्यता की जांच फिर आपको करनी है, तो आप इसका असमीका को चेक करना है, इसके समीकरण से पॉइंट निकालना है। समीकरण से पॉइंट, बात समझिए, समीकरण से पॉइंट और इसका असमीका इनइक्वालिटी या जिसको आप इनइक्वेशन बोलते हैं, उससे आपको जांच करना है कि ये सत्य का कंडीशन है कि असत्य का। तो x + y < 60 है, तो जांच करने का नियम है कि x का 0 और y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो x y = 0 रखने पर दोनों जगह जैसे ही हम 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, एकदम बन जाएगा। तो 0 + 0 0 हो गया, < 60। बताइए 0 60 से कम है तो जो सत्य है, जो सत्य है। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको एक चीज और करना है बच्चों, दोनों समीकरण को सॉल्व जरूर करना है। ये क्यों करते हैं हम लोग, ये मैं आपको बता दूं कि 2 समीकरण को सॉल्व इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों समीकरण कहीं न कहीं कटेगा। तो दोनों समीकरण जहां कटेगा उसी को हम कटान बिंदु बोलते हैं। तो दोनों समीकरण को सॉल्व करके आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं, अधिकतर हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, जो कि 10th में पढ़े थे। तो दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। ध्यान दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में है 5x + y = 60। याद रखिएगा जब हम समीकरण बोलेंगे इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ x + y = 60।
आपको सॉल्व करना है इसको। ये पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है ना। तो सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं आपके y कट सकता है, बशर्ते आपको साइन चेंज करना होगा। तो y कट गया, 5x माइनस x करते हैं तो 4x हो जाएगा। इधर 100 में 60 घटा दीजिएगा तो 40 हो जाएगा। 4 से 40 कट जाएगा, 10 बार में x का वैल्यू मिल गया 10। इस x का वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में रख के y निकाल लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में था x प्लस वाई इक्वल टू 60, x का ही वैल्यू निकल गया 10 तो प्लस वाई इक्वल टू 60, तो इससे y का वैल्यू मिल जाएगा 50। 10 को उधर ले जाइएगा तो 60 माइनस 10 50 होगा। यहाँ से अब आपको करना है काम ग्राफ में काम करना है। तो आप देख लीजिए कि आपका पॉइंट क्या क्या निकला था। पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट आया 0 100 20 0 0 100 20 0। हम इधर लिख देते हैं तत्काल कि फर्स्ट पॉइंट जो आया है, फर्स्ट रेखा से जो पॉइंट आया है, पॉइंट कौन कौन आया है? पॉइंट आया है 0 100 100 और आया है 20 0 पहला से। दूसरा से सब चेक किए थे तो 0 60 आया था और यहाँ 60 0। क्योंकि हम तो बोर्ड पे बना रहे हैं तो मिटा देंगे, हमको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम पॉइंट को लिख देते हैं, क्योंकि बिना पॉइंट के तो ग्राफ होगा नहीं। और दोनों समीकरण को जब सॉल्व किए थे तो कटान बिंदु क्या आया था? इन दोनों को x का वैल्यू और y का वैल्यू जो निकला समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके, उसको कहा जाता है कटान बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो x का आया है 10, y का 50, तो यहाँ कटान बिंदु लिख देते हैं 10, 50। बस अब देखिए समीकरण फर्स्ट को जब हम चेक किए थे तो सत्य आया था, ये सत्य आया है, समीकरण सेकेंड भी सत्य आया है। ठीक है, अब आपको काम करना है ग्राफ पे। कहाँ काम करना है? ग्राफ पे। ग्राफ पे काम कैसे कीजिएगा ध्यान दीजिए। आपको ग्राफ में क्या करना है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई और ये वाई डैश हो जाएगा। आप जानते हैं ये ओरिजिन है। आप इस पे पॉइंट लीजिए, 10 करके भी ले सकते हैं, 20 करके भी ले सकते हैं। तो सपोज हम 20 करके ही लेते हैं। यहाँ 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। आप जैसे ले सकते हैं, यहाँ भी ले लिए 20, 40, 60, 80 और 100। पहला पॉइंट समीकरण फर्स्ट से जो आया था 0, 100 यहाँ आ गया, अब 20, 0 यहाँ आ गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे आप अच्छे से मिलाइएगा, ये ऐसे एक रेखा बनेगा। और ये पहली रेखा का समीकरण है। तो पहली रेखा का समीकरण क्या था? पहली रेखा का समीकरण था 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दूसरा जो बिंदु आया है 0, 60, ये हो जाएगा 60, 0 ये हो जाएगा। इन दोनों को भी मिला देंगे तो ये एक दूसरी रेखा बन गई और इसका समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब देखिए, अब इसमें कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन मैं बताता हूँ। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं, आप लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कलर कहाँ करेंगे। ठीक है, इसमें कलर करना पड़ता है, सुसंगत क्षेत्र बनाना पड़ता है। तो यहाँ कलर होगा कि यहाँ कलर होगा कि यहाँ कलर होगा, इस दुविधा का देखिए क्या निर्णय है। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट को जब हम चेक किए थे तो सत्य आया था। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट, ये सत्य है, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। सत्य होता है तो जब कोई समीकरण, हम लोग समीकरण की असमीका को चेक करते हैं और सत्य होता है तो कलर जो होता है मूल बिंदु की ओर होता है, मूल बिंदु की ओर उसका ग्राफ बनता है, मूल बिंदु की ओर उसको छांकित करते हैं। तो मान लीजिए हम अभी समझने के लिए यहाँ लिख दिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए सी। इस पार्ट को, इस एरिया को ए बोल दिए, इस एरिया को बी बोल दिए, इस एरिया को सी। तो समीकरण फर्स्ट को जब हम चेक किए थे तो सत्य हुआ था। तो सत्य होने पर इसका कलर नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा मतलब ए वाले एरिया में और बी वाले एरिया में। तो हम समझने के लिए लिख देते हैं आपका कलर करना कहाँ कहाँ है, ए में और बी में। ठीक है, समीकरण सेकेंड को जब हम चेक किए थे तो ये भी सत्य हुआ था और सत्य होने पर इसका ग्राफ नीचे बनेगा, ऊपर तो बनेगा नहीं। तो ए तो रिजेक्ट हो जाएगा, बी और सी में आप कलर कर सकते हैं। समीकरण सेकेंड यानी असमीका दोष जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि बी और सी में कलर कीजिए। अब आपको कलर करना कहाँ है, ये एग्जैक्ट आपको पता करना। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? बी। दोनों में कॉमन पार्ट बी मिला ना, तो बी वाले हिस्से को कलर कर देना, बी वाले हिस्से को कलर कर देना है। जैसे आप कलर की जगह आपको 4 कॉर्नर पॉइंट दिख रहा होगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये तो हो गया 20 है, तो ये 20, 0 है। ये पॉइंट आपका 60, 0, एक्स एक्सिस पे y0 होता है। ये पॉइंट पे आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा 0, 60
और ये 0,100 और ये दोनों बिंदु जो है ये जो मिला है कटान बिंदु, इसको बोलेंगे कटान बिंदु, जो आया है 10,50। ठीक है, 10,50। तो आपको ये सुसंगत क्षेत्र मिल गया। तो यहाँ क्या करेंगे, अब ग्राफ में आप देखिए ध्यान से कि आपको सुसंगत क्षेत्र का शीर्ष बिंदु क्या दिख रहा है। सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु, सुसंगत क्षेत्र मतलब जो कलर हुआ, ठीक है, वो हुआ सुसंगत क्षेत्र। इस सुसंगत क्षेत्र को जो शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु का आप कोणीय बिंदु भी बोल सकते हैं, वर्टिसेस। तो 4 बिंदु से ये घिरा हुआ है। एक हो गया ये बिंदु 0,60, दूसरा हो गया 10,50, तीसरा ये मूल बिंदु ही है 0,0 और लास्ट है 20,0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जेड का वैल्यू क्या था बताइए। जेड का वैल्यू था 50x + 15y। अब आपको चारों पॉइंट पर चेक करना है। पहला बिंदु क्या निकला था, पहला बिंदु हम लिए हैं 0,60 पर। 0,60 पर आप जेड का वैल्यू निकाल के देखिए। 50 गुना x के जगह 0 और 15 गुना y के जगह 60। तो ये आपको रिजल्ट देगा 0 + 15 छक्के 90 0 यानी 900। ठीक है, पहला पॉइंट पे कितना आया, 900। दूसरा पॉइंट पे भी चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिए हैं 10,50। 10,50 पर इस पर अगर हम जेड का बात करें तो जेड का हो जाएगा 50 गुना x के जगह 10 और 15 गुना y का वैल्यू कितना है 50। तो यहाँ हो जाएगा 50 गुना 10 500 और 15 × 5 = 75 10 750 और 500 1250। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे चेक करते हैं। बिंदु क्या लिए हैं 0 0 0,0 पर जेड का वैल्यू जो हो जाएगा 50 गुना 0 + 15 गुना भी 0। तो ये तो आपको 0 ही देगा। और एक और पॉइंट है, बिंदु कितना 20,0 पर। 20,0 पर जेड का जो वैल्यू होगा 50 गुना x के जगह 20 और 15 गुना y के जगह 0, यानी ये आपको वैल्यू देगा 1000। ठीक है, तो आपको देखना है अधिकतमीकरण करना था जेड का। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1250। तो लास्ट में लिख देना है क्या था, जेड का अधिकतम मान कितना है 1250। जेड का अधिकतम मान 1250 है। किस पॉइंट पे मिला वो भी लिख दीजिए। पॉइंट है 10,50, जो बिंदु 10,50 पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको एलपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, कह रहा आलेखीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल कीजिए। z = 50x + 15y का अधिकतमीकरण कीजिए। अधिकतमीकरण मतलब इसका मैक्सिमाइजेशन आपको करना, अधिकतम मान निकालना है। जबकि 5x + y ≤ 100 है और x + y ≤ 60 है और x y > 0 है। ये 3 असमीका दिया हुआ है, यानी कि रैखिक व्यवरोध, और आपको उद्देश्य फलन z का अधिकतम मान निकालना है। तो z का वैल्यू यहाँ कितना है, z का वैल्यू है 50x + 15y। उसके बाद क्या करना है आपको, जो असमीका दिया हुआ है कितना दिया, 5x + y ≤ 100। दूसरी असमीका है x + y ≤ 60 और x y > 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस पहली असमीका को समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो 5x + y = 100, ये समीकरण फर्स्ट है, और x + y = 60 है, ये समीकरण सेकेंड है। तो चलिए बनाते हैं अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या है, 5x + y = 100। इसमें आपको करना क्या है, एक बार आपको x का वैल्यू 0 रखना है। जब x बराबर कितना 0, तो देखिए क्या होगा, जब x का वैल्यू हम 0 रखेंगे इसे ही में, तो 5 गुना 0 + y = 100, ये हो जाएगा। 5 गुना 0 0 + y = 100, यानी y का वैल्यू कितना मिला 100 मिला। फिर रखेंगे एक बार क्या, y का वैल्यू 0 रखेंगे। जब y बराबर कितना 0, तो देखिए x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, y का 0 रखना है आप, तो यहाँ लिखेंगे 5x प्लस y के जगह 0 = 100, यानी कि 5 गुना x, 5x ये 0 छोड़ देंगे 100 और 5 से इसको कटा देंगे बच्चों
तो 20 बार में कटेगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया, 20 आया। ठीक है, तो हम एक बार बिंदु, इससे हम पॉइंट निकाल रहे हैं कि ग्राफ जब खींचेंगे तो उसमें 2 पॉइंट का काम पड़ेगा, तो 2 पॉइंट आपको निकालना होगा। तो 2 पॉइंट हम निकालेंगे इस समीकरण से और 2 पॉइंट निकालेंगे हम इस समीकरण से। तो हम स्टार्ट किए पहले समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में 5x + y = 100 है। तो पॉइंट जब निकालेंगे तो एक बार आपको x का वैल्यू 0 रखना है, x का 0 रख के y निकाल लेना है। हम x का 0 रखे, y का आया 100। ठीक है, फिर y का 0 रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे तो x का आया 20। तो इसी दोनों पॉइंट को आपको नोट करके लिख लेना है कि समीकरण फर्स्ट जो है वो कौन कौन सा बिंदु आपको दिया, आपको बिंदु दिया 0,100, 0,100, x का 0, y का 100। अब इसमें 0,20 नहीं लिखना है आपको, पहले x लिखना है बाद में y लिखना है, यानी कि आप लिखिएगा 20,0। समझ गए। अब ये हुआ क्या, पॉइंट निकालना। अब इस असमीका का, समीकरण फर्स्ट का संगत असमीका यही ना है, इस असमीका को आपको चेक भी करना है। क्या करना है, चेक। चेक समझे क्या, चेक। चेक का मतलब हुआ कि आपको ये ट्रू फॉल्स चेक करना है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स चेक करने का नियम है कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर और y बराबर 0 रखने पर दोनों का वैल्यू 0 रख के चेक करते हैं हम लोग। देखिए 5 × 0 + y का भी 0 < 100। आप सोच रहे हैं 0 क्यों रख रहे हैं, देखिए x y > 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब पता नहीं 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, लेकिन = 0 है, इसलिए x और y का वैल्यू हम लोग 0 रख के चेक कर रहे हैं। तो ये 5 × 0 0 ही हो गया, प्लस 0 < 100। दोनों को जोड़ देते हैं तो 0 < 100। 0 100 से कम या बराबर है, कम तो है, 0 तो 100 से कम ही होता है, तो ये सत्य का कंडीशन हो गया। अगर सही है तो सत्य है, जो सत्य है विच इज ट्रू। यही चीज आपको समीकरण सेकेंड के साथ करना है। मतलब क्या करना है, समीकरण सेकेंड से आपको पॉइंट निकालना है, फिर इसकी सत्यता की जांच करनी है कि सत्य है या असत्य है। इतना दूर तक आपको समीकरण समीकरण सेकेंड के साथ भी करना है। तो चलिए इसी प्रकार आपको समीकरण सेकेंड से बनाना है। ठीक है, सवाल थोड़ा लॉन्ग, ये सवाल जब हम बताएंगे तो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एकदम बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और हम नहीं चाहते कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे और आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में क्या है, x + y = 100। करना क्या, आपको पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक बार x का 0 रखिएगा, तो x जब जैसे 0 रखिएगा यहाँ, जब x बराबर 0 तो यहाँ हो गया 0 + y सॉरी यहाँ 60 है बच्चों, कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा 60। तो इससे आएगा y का आंसर 60। क्या आया, 60। 0 रखे तो 60 आया। फिर क्या करना है, आपको y का वैल्यू 0 रखना है, y का 0 रखना है। तो देखिए y का 0 रखिएगा तो x के जगह x ही रहा, y के जगह 0 और इधर = 60। तो इससे इस बार आपको x का वैल्यू 60 मिला। तो बताइए 2 पॉइंट यहाँ भी मिल गया आपको। कौन कौन सा बिंदु आपको मिला, 2 बिंदु मिलता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं बिंदुएं। पहला बिंदु आया 0,60, 0 रखिए और आपको 60 आया, 60 वैल्यू आया। और y का 0 रखिए तो x का 60 आया। तो आप 0 60 तो नहीं लिख सकते, पॉइंट जब भी लिखाया था पहले x कोऑर्डिनेट तब y कोऑर्डिनेट, यानी कि 60,0। चलिए ये यहाँ से भी 2 पॉइंट पता चल गया। अब इसकी सत्यता की जांच फिर आपको करनी है, तो आप इसका असमीका को चेक करना है, इसके समीकरण से पॉइंट निकालना है। समीकरण से पॉइंट, बात समझिए, समीकरण से पॉइंट और इसका असमीका इनइक्वालिटी या जिसको आप इनइक्वेशन बोलते हैं, उससे आपको जांच करना है कि ये सत्य का कंडीशन है कि असत्य का। तो x + y < 60 है, तो जांच करने का नियम है कि x का 0 और y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो x y = 0 रखने पर दोनों जगह जैसे ही हम 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, एकदम बन जाएगा। तो 0 + 0 0 हो गया, < 60। बताइए 0 60 से कम है तो जो सत्य है, जो सत्य है। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको एक चीज और करना है बच्चों, दोनों समीकरण को सॉल्व जरूर करना है। ये क्यों करते हैं हम लोग, ये मैं आपको बता दूं कि 2 समीकरण को सॉल्व इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों समीकरण कहीं न कहीं कटेगा। तो दोनों समीकरण जहां कटेगा उसी को हम कटान बिंदु बोलते हैं। तो दोनों समीकरण को सॉल्व करके आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं, अधिकतर हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, जो कि 10th में पढ़े थे। तो दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। ध्यान दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में है 5x + y = 60। याद रखिएगा जब हम समीकरण बोलेंगे तो इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ x + y = 60। आपको सॉल्व करना है इसको, ये पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है ना। तो सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं आपके y कट सकता है, बशर्ते आपको साइन
चेंज करना होगा। तो y कट गया, 5x माइनस x करते हैं तो 4x हो जाएगा। इधर 100 में 60 घटा दीजिएगा तो 40 हो जाएगा। 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में। इससे x का वैल्यू कितना मिला, मैं इधर मिटा देता हूं। x का वैल्यू मिल गया 10। इस x का वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में रख के y निकाल लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में था x प्लस वाई इक्वल टू 60, x का ही वैल्यू निकल गया 10, तो प्लस वाई इक्वल टू 60, तो इससे y का वैल्यू मिल जाएगा 50। 10 को उधर ले जाइएगा तो 60 माइनस 10 50 होगा। यहाँ से अब आपको करना है काम ग्राफ में काम करना है। तो आप देख लीजिए कि आपका पॉइंट क्या क्या निकला था। पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आया 0 100 20 0 0, 100 20, 0। हम इधर लिख देते हैं तत्काल कि फर्स्ट पॉइंट जो आया है, फर्स्ट रेखा से जो पॉइंट आया है, पॉइंट कौन कौन आया है, पॉइंट आया है 0, 100 0, 100 और आया है 20, 0 पहला से। दूसरा से सब चेक किए थे तो 0, 60 आया था और यहाँ 60, 0। क्योंकि हम तो बोर्ड पे बना रहे हैं तो मिटा देंगे, हमको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम पॉइंट को लिख देते हैं, क्योंकि बिना पॉइंट के तो ग्राफ होगा नहीं। और दोनों समीकरण को जब सॉल्व किए थे तो कटान बिंदु क्या आया था, इन दोनों को x का वैल्यू और y का वैल्यू जो निकला समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके, उसको कहा जाता है कटान बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो x का आया है 10, y का 50, तो यहाँ कटान बिंदु लिख देते हैं 10, 50 बस। अब देखिए समीकरण फर्स्ट को जब हम चेक किए थे तो सत्य आया था, ये सत्य आया है, समीकरण सेकेंड भी सत्य आया है। ठीक है, चलिए अब आप ग्राफ में काम कीजिए। अब आपको काम करना है ग्राफ पे। कहाँ काम करना है, ग्राफ पे। ग्राफ पे काम कैसे कीजिएगा ध्यान दीजिए। आपको ग्राफ में क्या करना है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई और ये वाई डैश हो जाएगा। आप जानते हैं ये ओरिजिन है। आप इस पे पॉइंट लीजिए, 10 10 करके भी ले सकते हैं, 20 20 करके भी ले सकते हैं। तो सपोज हम 20 करके ही लेते हैं। यहाँ 20 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। आप जैसे ले सकते हैं, यहाँ भी ले लिए 20 40 60 80 और 100। पहला पॉइंट समीकरण फर्स्ट से जो आया था 0, 100 0, 100 यहाँ आ गया, अब 20, 0 यहाँ आ गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे आप अच्छे से मिलाइएगा, ये ऐसे एक रेखा बनेगा। और ये पहली रेखा का समीकरण है। तो पहली रेखा का समीकरण क्या था, पहली रेखा का समीकरण था 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दूसरा जो बिंदु आया है 0, 60, ये हो जाएगा 60, 0 ये हो जाएगा। इन दोनों को भी मिला देंगे तो ये एक दूसरी रेखा बन गई। और इसका समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब देखिए, अब इसमें कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन मैं बताता हूँ। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं, आप लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कलर कहाँ करेंगे। ठीक है, इसमें कलर करना पड़ता है, सुसंगत क्षेत्र बनाना पड़ता है। तो यहाँ कलर होगा कि यहाँ कलर होगा कि यहाँ कलर होगा, इस दुविधा का देखिए क्या निर्णय है। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट को जब हम चेक किए थे तो सत्य आया था। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट, ये सत्य है, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। सत्य होता है तो जब कोई समीकरण, हम लोग समीकरण की असमीका को चेक करते हैं और सत्य होता है तो कलर जो होता है मूल बिंदु की ओर होता है, मूल बिंदु की ओर उसका ग्राफ बनता है, मूल बिंदु की ओर उसको छांकित करते हैं। तो मान लीजिए हम अभी समझने के लिए यहाँ लिख दिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए सी। इस पार्ट को, इस एरिया को ए बोल दिए, इस एरिया को बी बोल दिए, इस एरिया को सी। तो समीकरण फर्स्ट को जब हम चेक किए थे तो सत्य हुआ था। तो सत्य होने पर इसका कलर नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा मतलब ए वाले एरिया में और बी वाले एरिया में। हम समझने के लिए लिख देते हैं आपका कलर करना कहाँ कहाँ, ए में और बी में। ठीक है, समीकरण सेकेंड को जब हम चेक किए थे तो ये भी सत्य हुआ था। और सत्य होने पर इसका ग्राफ नीचे बनेगा, ऊपर तो बनेगा नहीं। तो ए तो रिजेक्ट हो जाएगा, बी और सी में आप कलर कर सकते हैं। समीकरण सेकेंड यानी असमीका दोष जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि बी और सी में कलर कीजिए।
अब आपको कलर करना कहाँ है, ये एग्जैक्ट आपको पता करना। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, बी, दोनों में कॉमन पार्ट बी मिला ना, तो बी वाले हिस्से को कलर कर देना, बी वाले हिस्से को कलर कर देना है। जैसे आप कलर की जगह आपको 4 कॉर्नर पॉइंट दिख रहा होगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये तो हो गया 20 है, तो ये 20,0 है। ये पॉइंट आपका 60,0, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। ये पॉइंट पे आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा 0,60 और ये 0,100। और ये दोनों बिंदु जो है, ये जो मिला है कटान बिंदु, इसको बोलेंगे कटान बिंदु, जो आया है 10,50। ठीक है, 10,50। तो आपको ये सुसंगत क्षेत्र मिल गया। तो यहाँ क्या करेंगे, अब ग्राफ में आप देखिए ध्यान से कि आपको सुसंगत क्षेत्र का शीर्ष बिंदु क्या दिख रहा है। सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु, सुसंगत क्षेत्र मतलब जो कलर हुआ, ठीक है, वो हुआ सुसंगत क्षेत्र। इस सुसंगत क्षेत्र को जो शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु का आप कोणीय बिंदु भी बोल सकते हैं, वर्टिसेस। तो 4 बिंदु से ये घिरा हुआ है। एक हो गया ये बिंदु 0,60, दूसरा हो गया 10,50, तीसरा ये मूल बिंदु ही है 0,0 और लास्ट है 20,0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जेड का वैल्यू क्या था बताइए। जेड का वैल्यू था 50x + 15y। अब आपको चारों पॉइंट पर चेक करना है। पहला बिंदु क्या निकला था, पहला बिंदु हम लिए हैं 0,60 पर। 0,60 पर आप जेड का वैल्यू निकाल के देखिए। 50 गुना x के जगह 0 और 15 गुना y के जगह 60, तो ये आपको रिजल्ट देगा 0 + 15 छक्के 90 0 यानी 900। ठीक है, पहला पॉइंट पे कितना आया, 900। दूसरा पॉइंट पे भी चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिए हैं 10,50, 10,50 पर। इस पर अगर हम जेड का बात करें तो जेड का हो जाएगा 50 गुना x के जगह 10 और 15 गुना y का वैल्यू कितना है 50। तो यहाँ हो जाएगा 50 गुना 10 500, आई 15 × 5 = 75, 10 750 और 500 1250। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे चेक करते हैं। बिंदु क्या लिए हैं 0 0 0,0 पर जेड का वैल्यू जो हो जाएगा 50 गुना 0 + 15 गुना भी 0, तो ये तो आपको 0 ही देगा। और एक और पॉइंट है, बिंदु कितना 20,0 पर, 20,0 पर जेड का जो वैल्यू होगा 50 गुना x के जगह 20 और 15 गुना y के जगह 0, यानी ये आपको वैल्यू देगा 1000। ठीक है, तो आपको देखना है अधिकतमीकरण करना था जेड का, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1250, तो लास्ट में लिख देना है क्या था, जेड का अधिकतम मान कितना है 1250। जेड का अधिकतम मान 1250 है। किस पॉइंट पे मिला वो भी लिख दीजिए। पॉइंट है 10,50, जो बिंदु 10,50 पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको एलपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, कर आलेखीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल कीजिए। z बराबर 50x + 15y का अधिकतमीकरण कीजिए। अधिकतमीकरण मतलब इसका मैक्सिमाइजेशन आपको करना, अधिकतम मान निकालना है। जबकि 5x + y ≤ 100 है और x + y ≤ 60 है और x y > 0 है। ये 3 असमीका दिया हुआ है, यानी कि रैखिक व्यवरोध, और आपको उद्देश्य फलन z का अधिकतम मान निकालना है। तो z का वैल्यू यहाँ कितना है, z का वैल्यू है 50x + 15y। उसके बाद क्या करना है आपको, जो असमीका दिया हुआ है कितना दिया है 5x + y ≤ 100। दूसरी असमीका है x + y ≤ 60 और x y > 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस पहली असमीका को समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो 5x + y = 100, ये समीकरण फर्स्ट है, और x + y = 60 है, ये समीकरण सेकेंड है। तो चलिए बनाते हैं अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या है 5x + y = 100। इसमें आपको करना क्या है, एक बार आपको x का वैल्यू 0 रखना है। जब x बराबर कितना 0, तो देखिए क्या होगा,
जब x का वैल्यू हम 0 रखेंगे इसे ही में, तो 5 गुना 0 प्लस वाई इक्वल टू 100, ये हो जाएगा 5 गुना 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 100, यानी y का वैल्यू कितना मिला, 100 मिला। फिर रखेंगे एक बार क्या, y का वैल्यू 0 रखेंगे, जब y बराबर कितना 0, तो देखिए x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, y का 0 रखना है आप, तो यहाँ लिखेंगे 5x और प्लस y के जगह 0 इक्वल टू 100, यानी कि 5 गुना x, 5x ये 0 छोड़ देंगे 100 और 5 से इसको कटा देंगे बच्चों, तो 20 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आया, 20 आया। ठीक है, तो हम एक बार बिंदु, इससे हम पॉइंट निकाल रहे हैं कि ग्राफ जब खींचेंगे तो उसमें 2 पॉइंट का काम पड़ेगा, तो 2 पॉइंट आपको निकालना होगा, तो 2 पॉइंट हम निकालेंगे इस समीकरण से और 2 पॉइंट निकालेंगे हम इस समीकरण से। तो हम स्टार्ट किए पहले समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 है, तो पॉइंट जब निकालेंगे तो एक बार आपको x का वैल्यू 0 रखना है, x का 0 रख के y निकाल लेना है, हम x का 0 रखे, y का आया 100। ठीक है, फिर y का 0 रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का आया 20। तो इसी दोनों पॉइंट को आपको नोट करके लिख लेना है कि समीकरण फर्स्ट जो है वो कौन कौन सा बिंदु आपको दिया, आपको बिंदु दिया 0,100, 0,100, x का 0 y का 100। अब इसमें 0,20 नहीं लिखना है आपको, पहले x लिखना है बाद में y लिखना है, यानी कि आप लिखिएगा 20,0। समझ गए। अब ये हुआ क्या, पॉइंट निकालना। अब इस असमीका का, समीकरण फर्स्ट का संगत असमीका यही ना है, इस असमीका को आपको चेक भी करना है। क्या करना है, चेक। चेक समझे क्या, चेक, चेक का मतलब हुआ कि आपको ये ट्रू फॉल्स चेक करना है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स चेक करने का नियम है कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर और y बराबर 0 रखने पर दोनों का वैल्यू 0 रख के चेक करते हैं हम लोग। देखिए 5 गुना 0 प्लस y का भी 0 लेस देन इक्वल टू 100। आप सोच रहे हैं 0 क्यों रख रहे हैं, देखिए एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पता नहीं 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू 0 है, इसलिए एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग 0 रख के चेक कर रहे हैं। तो ये 5 गुना 0 0 ही हो गया, प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 100, दोनों को जोड़ देते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 100। 0 100 से कम या बराबर है, कम तो है, 0 तो 100 से कम ही होता है, तो ये सत्य का कंडीशन हो गया। अगर सही है तो सत्य है, जो सत्य है विच इज ट्रू। यही चीज आपको समीकरण सेकेंड के साथ करना है। मतलब क्या करना है, समीकरण सेकेंड से आपको पॉइंट निकालना है, फिर इसकी सत्यता की जांच करनी है कि सत्य है या असत्य है। इतना दूर तक आपको समीकरण समीकरण सेकेंड के साथ भी करना है। तो चलिए इसी प्रकार आपको समीकरण सेकेंड से बनाना है। ठीक है, सवाल थोड़ा लॉन्ग, ये सवाल जब हम बताएंगे तो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एकदम बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और हम नहीं चाहते कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे और आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। करना क्या, आपको पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक बार x का 0 रखिएगा, तो x जब जैसे 0 रखिएगा यहाँ, जब x बराबर 0 तो यहाँ हो गया 0 प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी यहाँ 60 है बच्चों, कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा 60, तो इससे आएगा y का आंसर 60। क्या आया 60, 0 रखे तो 60 आया। फिर क्या करना है, आपको y का वैल्यू 0 रखना है, y का 0 रखना है। तो देखिए y का 0 रखिएगा तो x के जगह x ही रहा, y के जगह 0 और इधर इक्वल टू 60, तो इससे इस बार आपको x का वैल्यू 60 मिला। तो बताइए 2 पॉइंट यहाँ भी मिल गया आपको। कौन कौन सा बिंदु आपको मिला, 2 बिंदु मिलता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं बिंदुएं। पहला बिंदु आया 0,60, 0 रखिए और आपको 60 आया, 60 वैल्यू आया। और y का 0 रखिए तो x का 60 आया, तो आप 0 60 तो नहीं लिख सकते, पॉइंट जब भी लिखाया था पहले x कोऑर्डिनेट तब y कोऑर्डिनेट, यानी कि 60,0। चलिए ये यहाँ से भी 2 पॉइंट पता चल गया। अब इसकी सत्यता की जांच फिर आपको करनी है, तो आप इसका असमीका को चेक करना है, इसके समीकरण से पॉइंट निकालना है, समीकरण से पॉइंट, बात समझिए, समीकरण से पॉइंट और इसका असमीका इनइक्वालिटी या जिसको आप इनइक्वेशन बोलते हैं, उससे आपको जांच करना है कि ये सत्य का कंडीशन है कि असत्य का। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 है, तो जांच करने का नियम है कि x का 0 और y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो x y इक्वल टू 0 रखने पर दोनों जगह जैसे ही हम 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, एकदम बन जाएगा। तो 0 प्लस 0 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 60। बताइए 0 60 से कम है, तो जो सत्य है, जो सत्य है। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको एक चीज और करना है बच्चों, दोनों समीकरण को सॉल्व जरूर करना है। ये क्यों करते हैं हम लोग, ये मैं आपको बता दूं
कि दो समीकरण को सॉल्व इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों समीकरण कहीं ना कहीं कटेगा, तो दोनों समीकरण जहां कटेगा उसी को हम कटान बिंदु बोलते हैं। तो दोनों समीकरण को सॉल्व करके आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं, अधिकतर हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं जो कि 10th में पढ़े थे। तो दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। ध्यान दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में है 5x + y = 60। याद रखिएगा जब हम समीकरण बोलेंगे इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ x + y = 60 आपको सॉल्व करना है इसको। ये पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है ना। तो सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं आपके y कट सकता है, बशर्ते आपको साइन चेंज करना होगा। तो y कट गया, 5x - x करते हैं तो 4x हो जाएगा। इधर 100 में 60 घटा दीजिएगा तो 40 हो जाएगा, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में। इससे x का वैल्यू कितना मिला, मैं इधर मिटा देता हूं। x का वैल्यू मिल गया 10। इस x का वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में रख के y निकाल लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में था x + y = 60, x का ही वैल्यू निकल गया 10 तो +y = 60, तो इससे y का वैल्यू मिल जाएगा 50। 10 को उधर ले जाइएगा तो 60 - 10 50 होगा। यहाँ से अब आपको करना है काम ग्राफ में, ग्राफ में काम करना है। तो आप देख लीजिए कि आपका पॉइंट क्या क्या निकला था। पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट आया 0 120 0 0, 120, 0। हम इधर लिख देते हैं तत्काल कि फर्स्ट पॉइंट जो आया है, फर्स्ट रेखा से जो पॉइंट आया है, पॉइंट कौन कौन आया है, पॉइंट आया है 0, 100, 0, 100 और आया है 20, 0, 20, 0 पहला से। दूसरा से सब चेक किए थे तो 0, 60 आया था और यहाँ 60, 0। क्योंकि हम तो बोर्ड पे बना रहे हैं तो मिटा देंगे, हमको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम पॉइंट को लिख देते हैं क्योंकि बिना पॉइंट के ग्राफ होगा नहीं। और दोनों समीकरण को जब सॉल्व किए थे तो कटान बिंदु क्या आया था, इन दोनों को x का वैल्यू और y का वैल्यू जो निकला समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके उसको कहा जाता है कटान बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो x का आया है 10, y का 50, तो यहाँ कटान बिंदु लिख देते हैं 10, 50 बस। अब देखिए समीकरण फर्स्ट को जब हम चेक किए थे तो सत्य आया था, ये सत्य आया है, समीकरण सेकेंड भी सत्य आया है, ठीक है। चलिए अब आप ग्राफ में काम कीजिए। अब आपको काम करना है ग्राफ पे। कहाँ काम करना है, ग्राफ पे। ग्राफ पे काम कैसे कीजिएगा ध्यान दीजिए। आपको ग्राफ में क्या करना है, एक्स एक्सिस ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई और ये वाई डैश हो जाएगा। आप जानते हैं ये ओरिजिन है। आप इस पे पॉइंट लीजिए, 10 10 करके भी ले सकते हैं, 20 20 करके भी ले सकते हैं। तो सपोज हम 20 करके ही लेते हैं। यहाँ 20 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। आप जैसे ले सकते हैं, यहाँ भी ले लिए 20 40 60 80 और 100। पहला पॉइंट समीकरण फर्स्ट से जो आया था 0, 100, 0, 100 यहाँ आ गया, अब 20, 0 यहाँ आ गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे आप अच्छे से मिलाइएगा, ये ऐसे एक रेखा बनेगा। और ये पहली रेखा का समीकरण है। तो पहली रेखा का समीकरण क्या था, पहली रेखा का समीकरण था 5x + y = 100। दूसरा जो बिंदु आया है 0, 60, ये हो जाएगा 60, 0 ये हो जाएगा। इन दोनों को भी मिला देंगे तो ये एक दूसरी रेखा बन गई और इसका समीकरण है x + y = 60। अब देखिए, अब इसमें कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन मैं बताता हूँ। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं, आप लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कलर कहाँ करेंगे, ठीक है। इसमें कलर करना पड़ता है, सुसंगत क्षेत्र बनाना पड़ता है। तो यहाँ कलर होगा कि यहाँ कलर होगा कि यहाँ कलर होगा, इस दुविधा का देखिए क्या निर्णय है। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट को जब हम चेक किए थे तो सत्य आया था। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट, ये सत्य है, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है।
सत्य होता है तो जब कोई समीकरण हम लोग समीकरण की असमीका को चेक करते हैं और सत्य होता है तो कलर जो होता है मूल बिंदु की ओर होता है, मूल बिंदु की ओर उसका ग्राफ बनता है, मूल बिंदु की ओर उसको छांकित करते हैं। तो मान लीजिए हम अभी समझने के लिए यहाँ लिख दिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए सी। इस पार्ट को, इस एरिया को ए बोल दिए, इस एरिया को बी बोल दिए, इस एरिया को सी। तो समीकरण फर्स्ट को जब हम चेक किए थे तो सत्य हुआ था, तो सत्य होने पर इसका कलर नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा मतलब ए वाले एरिया में और बी वाले एरिया में। तो हम समझने के लिए लिख देते हैं आपका कलर करना कहाँ कहाँ है, ए में और बी में। ठीक है। समीकरण सेकेंड को जब हम चेक किए थे तो ये भी सत्य हुआ था, और सत्य होने पर इसका ग्राफ नीचे बनेगा, ऊपर तो बनेगा नहीं, तो ए तो रिजेक्ट हो जाएगा, बी और सी में आप कलर कर सकते हैं। समीकरण सेकेंड यानी असमीका दोष जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि बी और सी में कलर कीजिए। अब आपको कलर करना कहाँ है ये एग्जैक्ट आपको पता कर, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, बी, दोनों में कॉमन पार्ट बी मिला ना, तो बी वाले हिस्से को कलर कर देना, बी वाले हिस्से को कलर कर देना है। जैसे आप कलर की जगह आपको 4 कॉर्नर पॉइंट दिख रहा होगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये तो हो गया 20 है, तो ये 20,0 है। ये पॉइंट आपका 60,0, एक्स एक्सिस पे y0 होता है। ये पॉइंट पे आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा 0,60 और ये 0,100, और ये दोनों बिंदु जो है ये जो मिला है कटान बिंदु, इसको बोलेंगे कटान बिंदु, जो आया है 10,50। ठीक है, 10,50। तो आपको ये सुसंगत क्षेत्र मिल गया। तो यहाँ क्या करेंगे, अब ग्राफ में आप देखिए ध्यान से कि आपको सुसंगत क्षेत्र का शीर्ष बिंदु क्या दिख रहा है। सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष बिंदु, सुसंगत क्षेत्र मतलब जो कलर हुआ, ठीक है, वो हुआ सुसंगत क्षेत्र। इस सुसंगत क्षेत्र को जो शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु का आप कोणीय बिंदु भी बोल सकते हैं, वर्टिसेस। तो 4 बिंदु से ये घिरा हुआ है। एक हो गया ये बिंदु 0,60, दूसरा हो गया 10,50, तीसरा ये मूल बिंदु ही है 0,0, और लास्ट है 20,0। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जेड का वैल्यू क्या था बताइए। जेड का वैल्यू था 50x + 15y। अब आपको चारों पॉइंट पर चेक करना है। पहला बिंदु क्या निकला था, पहला बिंदु हम लिए हैं 0,60 पर। 0,60 पर आप जेड का वैल्यू निकाल के देखिए। 50 गुना x के जगह 0 और 15 गुना y के जगह 60, तो ये आपको रिजल्ट देगा 0 + 15 छक्के 90 0 यानी 900। ठीक है, पहला पॉइंट पे कितना आया, 900। दूसरा पॉइंट पे भी चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिए हैं 10,50, 10,50 पर। इस पर अगर हम जेड का बात करें तो जेड का हो जाएगा 50 गुना x के जगह 10 और 15 गुना y का वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 गुना 10 500, आई 15 × 5 = 75, 10 750 और 500 1250। ठीक है। तीसरा पॉइंट पे चेक करते हैं। बिंदु क्या लिए हैं 0 0 0,0 पर जेड का वैल्यू जो हो जाएगा 50 गुना 0 + 15 गुना भी 0, तो ये तो आपको 0 ही देगा। और एक और पॉइंट है, बिंदु कितना 20,0 पर, 20,0 पर जेड का जो वैल्यू होगा 50 गुना x के जगह 20 और 15 गुना y के जगह 0, यानी ये आपको वैल्यू देगा 1000। ठीक है। तो आपको देखना है अधिकतमीकरण करना था जेड का, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1250, तो लास्ट में लिख देना है क्या था, जेड का अधिकतम मान कितना है 1250। जेड का अधिकतम मान 1250 है। किस पॉइंट पे मिला वो भी लिख दीजिए। पॉइंट है 10,50, जो बिंदु 10,50 पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको एलपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।